एक मूर्ति की तरह हम स्थिर बैठे हैं। आप जो भी मंत्र करते हो, जिस भी भगवान का नाम लेते हो, वह मन ही मन आप उसकी आवृत्ति करें। इस भाव से आप आवृत्ति करें कि वो हृदयस्थ है, हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। जो भी मंत्र आप करते हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, सावधान होकर करें, जागृत रहकर करें, भाव से करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ को आप इसे रगड़ के अपने आँखों पर लगा लीजिए। धीरे से आँख खोलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 जय राम, जय जय राम। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। यहाँ तक हम लोग आए थे। जीवन में अधिक आनंद कैसे मिले, विजय का हेतु क्या है, विजय का कारण क्या है। तो यहाँ पर बताते हैं कि विजय का हेतु है सद्गुण। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जानकी राम, जानकी राम। तो यहाँ पर इस विभीषण गीता में जीवन मूल्यों का वर्णन है। उसको एक रूपक के माध्यम से भगवान ने प्रस्तुत किया। जीवन में सारथी कौन हो, तो कहते हैं कि बुद्धि सारथी है, लेकिन केवल बुद्धि नहीं, जो भक्ति और सत्व गुण से भरी हुई बुद्धि है वही सारथी है। वाहन कितना भी अच्छा हो, यदि सारथी ठीक ना हो तो एक्सीडेंट होना पक्का है ना। चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे BMW हो, गाड़ी चलाना ही नहीं आती फिर क्या। तो होने मात्र से हम अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे ये नहीं होता। दूसरी जगह जरूर पहुँच सकते हैं लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं। तो इसलिए सारथी को ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, सारथी को ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो अपनी बुद्धि में जीवन को समझने का ज्ञान यदि अच्छा हो तो अपनी जीवन यात्रा बड़ी स्मूथ चलती है, बड़े आराम से चलती है। लेकिन यदि बुद्धि ही बिगड़ जाए तो फिर पैर भी लड़खड़ाते हैं, जिह्वा भी लड़खड़ाती है,
सबसे ऊपर जो चीज़ भगवान ने रखी है वो क्या है? बुद्धि, हेड ऑफिस। यदि वहाँ गड़बड़ हो जाए तो फिर इसलिए भगवान कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। जीवन में भजन यदि आ जाए, भजन साधना, तो बुद्धि बड़ी सधी हुई रहती है, स्वस्थ रहती है। बुद्धि का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बुद्धि कमज़ोर हो जाए, बीमार हो जाए तो फिर निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत तो फिर कर्म गलत, फिर परिणाम जो है वो दुखम है वो। इसलिए बहुत जोर दिया गया है, विचार विचार करो विचार, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। सारी समस्या विचार की है। भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या दिया है? विचार ही तो दिया है ना। जितने ग्रंथ हैं आप देखिए, उन ग्रंथों में क्या दिया है? विचार विचार विचार। गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है, राइट थिंकिंग, बड़ी अच्छी पुस्तक है, राइट थिंकिंग। सही समय पर सही विचार यदि किया जाए तो सही निर्णय होगा। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। ये जो धर्मरथ है उसका सारथी। अच्छा, और ऐसा नहीं कि ये बुद्धि अपने पास है, नहीं, ये भगवान की कृपा है कि सबको थोड़ी बहुत तो मिली ही है। नहीं नहीं स्वामी जी, हमारे पास बहुत है। चलो बढ़िया है तब तो। बुद्धि तो है सबके पास। अच्छा, इसमें भी एक फ़र्क है, एक है बुद्धि और एक है विवेक। बुद्धि इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, और विवेक जो है वो उसका काम है। ठीक है ना? जैसे हाथ है, हाथ क्या है? एक करण है, उससे उठाना फेंकना, ये क्या हो गया? उसका काम। तो बुद्धि एक साधन है, उससे आप विचार करते हो, निर्णय लेते हो, डिसीजन उससे याद करते हो, ये सब उसके क्या है? फंक्शंस, काम है। क्योंकि विवेक पहले आया था ना, बल विवेक दम परहित घोरे, तो पहले विवेक आ गया है, और यहाँ बुद्धि। तो बुद्धि में विवेक हो। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन विवेक शक्ति से संपन्न है कि नहीं? और गुरुजी कहते रहे कि किसी के पास वायलिन होने से वो वायलिनिस्ट नहीं होता, वाद्य होने मात्र से वो वादक नहीं होता, उसका उपयोग करना जानता है कि नहीं? वायलिन कैरियर हो जाएगा, केवल वो इधर से उधर उठाने वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो केवल बुद्धि को ढो रहे हैं हम, यदि उससे आपने विचार नहीं किया तो यहाँ पर कहते हैं कि इस बुद्धि को समझाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, और जितना हम भक्ति करेंगे उतनी बुद्धि हमारी, उसमें जो सामर्थ्य है वो बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े जो भक्त लोग हैं वो कैसे इतने भजन लिख लेते हैं। स्कूल में गए नहीं, कॉलेज में गए नहीं। तुकाराम महाराज ने 4000 अभंग लिखे, जो कि उपलब्ध है, ऐसे कहते मालूम नहीं कितने और थे। तो वो बुद्धि कहाँ से आई उनको? तो वो भजन का ही परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखा, तो वो कोई यूनिवर्सिटी में जाके हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा उन्होंने। संस्कृत के इतने बड़े बड़े जो है पंडित। तो भक्ति से ये भगवान मानो कि उसको सामर्थ्य दे देते हैं, तो बुद्धि तीव्र तेजस्वी हो जाती है। तेजस्वी। जो कालिदास था ना, कालिदास पहले बड़ा मूढ़ था, जो बड़ा कवि हुआ है, कहानी मालूम होगी आपको। उसी पेड़ को काट रहा था, उसी ब्रांच को, शाखा को, जिसके ऊपर वो बैठा था। लोग हंस रहे हैं।
फिर उसने काली की उपासना की, देवी की, और इतने बड़े वो कवि हो गए। उपमा कालिदासस्य कहते हैं। उपमा देने में यदि कोई सबसे अधिक निपुण है, प्रवीण, तो वो है कालिदास। रघुवंश महाकाव्य लिखा उन्होंने। तो संतों ने देखिए भक्ति के बल पर ही ज्ञान को बढ़ाया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनको सीधा मिला। क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना, क्या सारे ज्ञान का सोर्स एक ही है। जिसका उससे कनेक्शन हो जाए वो जैसे अपने घर में यदि पानी आ रहा है टंकी में, तो वो किसी न किसी पानी के स्रोत से जुड़ा हुआ है, पाइपलाइन से। तो ये बुद्धि एक ऐसी चीज़ है, इसको जोड़ना चाहिए। हमारे स्वामी सुबोधानंद जी कहते रहे कि भगवान का नाम है हिरण्य गर्भ। जिसके गर्भ में क्या है? हिरण्य है। हिरण्य मतलब सोना, मतलब ज्ञान। यदि हम उसके साथ अपने को जोड़ ले, तादाद में कर लें, तो अपने खजाने में से वो कुछ, क्या कहते हैं, विचार के मोती, हीरे दे देगा। होता है कि नहीं? जो कोई बहुत धनवान है और उसकी आपने सेवा की, उसको खुश किया, तुरंत वो दे देगा। राजा लोग एकदम वो माला वाला निकाल के दे देते हैं। तो इसलिए जिसने तीव्र भक्ति की, भजन किया, उसी को भजन लिखा है यहाँ। तो ईश भजन सारथी सुजाना। सुजाना मतलब क्या? जानकार। सारथी जानकार होना चाहिए। तो बुद्धि ज्ञान संपन्न। तो ईश भक्ति का ये फल है। फिर विरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य क्या है? तो हमने कहा था ढाल। वैराग्य जिसमें राग द्वेष नहीं है, सुख दुख निर्भर नहीं है दुनिया पर, बिना उस विषय के भी जो मगन है आनंद में, वो कौन है? विरक्त है। विरक्त व्यक्ति लाचार नहीं है ना, बेचारा नहीं है। एक मज़ेदार बात होती है, कई बार हमने बताया है, जो काफ़ी भोगी लोग और संसारी होते हैं ना, वो साधुओं को देख के उनको बड़ी दया आती है। बेचारे, इनके पास कुछ नहीं है। और साधुओं को, उन लोगों को देख के दया आती है, बेचारे फंस गए, कब निकलेंगे मालूम नहीं। तो लोगों को लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है तो कुछ, लेकिन उनके पास सोर्स है, वो डायरेक्ट आनंद के स्रोत से कनेक्टेड है। चिन्मय मिशन में को कहानी खूब बताते हैं, उपनिषद गंगा में भी आई थी। सुखी व्यक्ति का शर्ट, जानते हैं वो कहानी? एक राजा जो है वो बीमार हो गया, बड़ा दुखी रहता था, डिप्रेशन में चला गया। बहुत उपाय किए, एक्चुअली उसको मानसिक रूप से ही वो परेशान था, बाकी वस्तु के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद, फिर भी दुखी है। तो अब इसको क्या दवाई दे? दवाई का कुछ ज़रूरत नहीं है, इसकी बुद्धि को ही ठीक समझाना पड़ेगा। तो वो वैद्य उसको कहता है कि राजा साहब, आपके राज्य में यदि कोई सुखी व्यक्ति हो तो उसका आप शर्ट पहन ले तो आप भी सुखी हो जाओगे। तो मंत्री को वो आदेश देता है, बोले ढूंढो अपने राज्य में कौन सुखी व्यक्ति है। मंत्री कहने लगा कि राजा साहब, हमको तो लगता था आप ही सबसे ज़्यादा सुखी है। बोले नहीं नहीं, मैं क्या कर सकता। तो मंत्री एक एक घर में जाता है, हाँ, किसी कलाकार के पास जाता है, बोले आपका एक शर्ट चाहिए। बोले क्यों? बोले आप तो सुखी हो ना। और बोले किसने कह दिया सुखी? मैं सुखी नहीं हूँ। बोले उसके पास जाओ। तो धनी व्यक्ति है ना, वो उसके पास सुखी, धनी व्यक्ति पास जाता है, लखपति। उसने कहा नहीं नहीं, सुखी तो मैं तब हूँगा जब मैं करोड़पति हूँगा।
तो एक दूसरे क्या उसने भेजा, उन्होंने कहा आपका शर्ट दीजिए, आप तो सुखी है। बोले नहीं नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। बोले कौन है सुखी? बोले मेरा पड़ोसी जो है ना वो सुखी है। तो मंत्री कहता है उसी ने आपके पास भेजा है। तो कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, बताइए। तो अंत में वो एक नदी के किनारे गया मंत्री, और वहाँ एक व्यक्ति बड़े आराम से बैठा हुआ था, उसके चेहरे पे भी खुशी मस्ती। बोले हाँ ये लग रहा है ये सुखी है। तो वो उसको कहा तुम सुखी हो? बोले हाँ मैं सुखी हूँ। तो बोले ऐसा कीजिए आप अपना एक शर्ट दीजिए। तो उसने कहा शर्ट क्या होता है? बिना उसके वो मस्ती में। शर्ट और सुख का क्या संबंध? है ना, कहानी बड़ी मजेदार है। मतलब वस्तु और सुख का संबंध नहीं है, बिना वस्तु के भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। इसलिए भज गोविंदम में शंकराचार्य जी लिखते हैं कस्य सुखम न करोति विराग। ऐसा कौन सा सुख है जो विरक्त व्यक्ति को नहीं मिलता? दुनिया में समझ उल्टी है, ज़्यादा आसक्ति होगी तो ज़्यादा सुख, ऐसा एक हमने सूत्र बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने नींद का है। नींद में आप सबसे ज़्यादा सुखी होते हो कि नहीं? 8 घंटे सुख। बोले हाँ, इसलिए मौका देखते रहते हैं कब। तो नींद में कितने वस्तुओं का आप उपभोग करते हो? एक वस्तु नहीं, आँख भी नहीं खोलते। तो बिना वस्तु के भी सुख हो सकता है, उससे आप अनुमान कर सकते हो कि नहीं? तो वैराग्य नाम की ढाल है जिससे आप आकर्षण है जो दुनिया आघात कर रहे, उससे आप बच सकते हैं। तो विरति चरम संतोष कृपाणाम। कृपाण जो है वो संतोष है। संतोष की कल हमने चर्चा की। अंतःकरण में ये वृत्ति रहना कि बहुत कुछ है। इसलिए वो लोग हिंदी में एक दोहा भी बोलते हैं ना, बोले हमको ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये संतोषी व्यक्ति है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, बस इतना होना चाहिए। ये नहीं अभी तो ये करना है, ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो संतोष नाम की एक कृपाण है। अच्छा, उसके बाद एक होता है परशु। परशु मतलब फरसा, जो किनके पास था? परशुराम जी के पास। तो बोले ये भी अपने जीवन में होना चाहिए। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अगला जो जीवन मूल्य है वो अपने जीवन में आना चाहिए। और वो क्या है? तो बोले दान। अब दान की तुलना किससे की है? तो बोले परशु, परशु फरसा। जब हम युद्ध करने जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र भी साथ में चाहिए। आप जानते हैं एक को कहते हैं अस्त्र, एक को कहते हैं शस्त्र। फर्क जानते हैं? शस्त्र उसको कहते हैं जो आप अपने हाथ में रखते हैं। तलवार, कृपाण, ये क्या है? शस्त्र है, जो भी हाथ में है। और अस्त्र मतलब जो फेंकते हैं, भाला, त्रिशूल, बाण, उसको कहते हैं अस्त्र। जैसे होता है ना प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल जैसे होती है।
तो परशु क्या है? जो अपने हाथ में है। तो बोले अपने भीतर एक वृत्ति है, उसका नाम है दान। ये दान से आप काटिए किसको? तो बोले दान से द्रव्य के जो दोष होते हैं ना, वो कटते हैं। द्रव्य मतलब पैसा। जब हम धन कमाते हैं तो उसमें काफ़ी दोष आ जाता है, क्योंकि कभी हम झूठ बोल देते हैं, कभी बेईमानी कर देते हैं, कभी कुछ दोष आ जाते हैं अनजाने में। तो दान से द्रव्य शुद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्नान से शरीर शुद्धि, जप से मन शुद्धि, ऐसे दान से धन शुद्धि। तो जो अशुद्धियाँ हैं वो कटती है। अब देखिए, जो अशुद्ध उपायों से धन कमाया है, उस धन से जो आहार हम खाएंगे तो उस आहार का दोष शरीर में आ जाएगा, फिर उसका दोष बुद्धि में भी चला जाता है। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार यदि शुद्ध होगा तो बुद्धि भी शुद्ध होगी। वो आपने नानक जी का किस्सा सुना होगा ना, 2 रोटियां उन्होंने ली हाथ में, दोनों रोटी को दबाया तो एक में से दूध निकला, एक में से खून। तो वो जो एक रोटी जहाँ से आई थी, वो ऐसे व्यक्ति की आई थी जिसने सबको परेशान करके धन कमाया था। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य जी, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा, यल्लभसे निज कर्मोपातम चित्त वित्तम तेन विनोदय चित्तम। इस श्लोक में क्या लिखते हैं? बोले ये धन की जो तृष्णा है उसको छोड़ो, धनागम तृष्णा, और यल्लभ से निज कर्मोपातम। निज कर्मोपातम मतलब अपने कर्तव्य से जो धन मिलता है उससे आप आनंद करो, विनोदय चित्त। तो धन एक आवश्यक चीज़ है, लेकिन वो किस रास्ते से आ रहा है ये भी एक विचार की बात है। अब हो गया दोष, तो बोले अब क्या करो? थोड़ा दान करो। इसका मतलब ये नहीं पाप करके धन कमाओ और फिर इधर दान कर दो, ब्लैक को वाइट करो, ऐसा होता है ना, ब्लैक दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। लेकिन यदि धन है, अच्छे भी मतलब उपाय से आपने किया है, तो भी क्या कीजिए? अब दान कीजिए। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तप ये करते ही रहना चाहिए। क्योंकि देख, अब कोई बोलेगा भाई हमने इतना कमाया है, हम क्यों दें? हमारा पैसे का अधिकार है, क्यों हम दें? जरा विचार कीजिए, जो हम धन कमाते हैं उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों की कृपा हुई है, तब जाके हम धन कमाने के योग्य हुए हैं। हम लेते रहें प्रकृति से, समाज से, माता पिता से, कॉलेज वालों से, ना टीचर्स, इन सब लोगों ने किया, योग्य बनाया है ना अपने को। एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए लगभग 70-80 टीचर्स लगते हैं है कि नहीं? और यदि फेल हो जाए तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए क्योंकि ज़्यादा शिक्षकों को काम करना पड़ेगा। तो ले रहे हैं, इसलिए कहा कि अब देना भी चाहिए, दशमांश देना चाहिए, ऐसा कहते हैं 10%। अपने भागवत जी में शुक्राचार्य जी बताते हैं ना, हाँ, कुछ समाज के लिए, कुछ भविष्य के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ धर्म के लिए। वो जब राजा बलि दान देने के लिए संकल्प लेता है, तब वो शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे तुम सबको सब दे रहे हो। जितने भी मठ मंदिर आश्रम चल रहे हैं ये दान के कारण ही चल रहे हैं कि नहीं? हिंदू लोग तो थोड़े कमज़ोर है, दूसरे लोग बड़े कट्टर होते हैं, बिल्कुल निकाल के देते हैं। इसलिए हम लोग तो धर्म के मामले में बड़े ढीले डाले हैं
तो लिखते हैं दान परसो। दान के ऊपर बहुत चिंतन किया है। इसके वजह चिंतन यही है कि कृतज्ञता की वृत्ति हो। दान में भाव क्या है? कृतज्ञता की वृत्ति है। गीता जी में भगवान बहुत नाराज होते हैं, बड़ा कस के बोलते हैं, बोले जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वो पाप को खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, और यो भुंगते तेन एव स, वो चोर है। चोर किसको कहते हैं? जो लेता है लेकिन कभी देता नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा क्या कि आपके गहने ले गए और वहाँ 1 लाख रुपए रख गया हो? तो ये चोरी नहीं हुई। चोरी मतलब बस जिसको लेना ही आता है, देना नहीं आता। अपने चिन्मय मिशन में एक मेंबर थे इंदौर में, वो देना बैंक में काम करते थे। तो गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे, बोले अरे बड़े अच्छे के काम कर रहे हो, वो बैंक सतत तुमको याद करा रहा है, देना है तुमको, देना है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं सुतम। तो अपने जीवन को यदि बढ़िया बनाना है तो ये भी एक मन के कोने में रखना चाहिए कि हमको देना चाहिए। और देने का भी क्या है, ऐसा कहा है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है ना उसके अनुसार देना चाहिए, बल्कि कैपेसिटी ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा लिखा है। होता उल्टा है। अब कोई अरबपति है, वो 10 रुपये दे रहा है, तो उसको क्या दान कहेंगे क्या? तो ये एक है दान परसु। बहुत सारे किस्से हैं दान के ऊपर, सुना दें। वो कहते हैं ना, एक बार वो 100 रुपये का नोट और एक 500 रुपये का नोट और एक सिक्का, तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ तुम गए। समझ गए होंगे आप। तो 500 रुपये ने कहा मैं तो एक होटल से दूसरे होटल में घूम रहा हूँ। 100 रुपये ने कहा मैं एक सब्जी मार्केट से दूसरे सब्जी मार्केट। और कॉइन ने कहा एक मंदिर से दूसरे मंदिर। तो हम पर्स में से बिल्कुल जो मिनिमम डिनोमिनेशन वो डालते हैं। इसमें व्यंग भी है, कटाक्ष भी है। नहीं, यदि नहीं हो तो ठीक है, लेकिन तो दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आप देखो, मिसाइल अपने पास होना चाहिए। जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो एक शक्ति, शक्ति मतलब मिसाइल। और फिर यहाँ पे वापस क्या आ गया? बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है। देखो अब यहाँ शक्ति के रूप में बुद्धि को कहा है। देखो जब कोई मिसाइल किसी के ऊपर अटैक करती है तो वो चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाती है ना, मिसाइल का अटैक होता है। तो इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। आप बुद्धि से जिस भी विषय पर विचार करने जाओगे वो विषय की बारीकाई आपको क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। आप जिस भी विषय के ऊपर दिमाग लगाओगे, होगा कि नहीं है? साइंटिस्ट लोग जब किसी विषय पर अपनी दिमाग लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस विषय का पूरा उनको क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि इज अ वेरी, क्या कहते हैं, एक शक्ति है, पावर है। ये जितने भी ग्रंथ बनते हैं वो क्या है? बुद्धि का ही परिणाम है। बैठ के उन्होंने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, तो फिर वो विषय पूरा उनके सामने खुल जाता है। यदि मैं आपको आज देने वाला नहीं हूँ, लेकिन यदि ये काम दे दूँ कि इस श्लोक के ऊपर आपको बोलना है, तो आप देखिए आपकी बुद्धि पूरी उसमें लगेगी और दिन भर रात भर उसी के बारे में सोचोगे, तो वो विषय पूरा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग कीजिए। देखो 3 प्रकार के MP कहे गए हैं, 3 प्रकार के MP: मनी पावर, मसल पावर
और माइंड पावर है कि नहीं, 3 MP। हालांकि और भी एक MP है जो दिल्ली में रहते हैं, मेंबर ऑफ, उनके बिना भी काम नहीं चलता। तो माइंड पावर है ना, 3 MP शुड बी देयर, मनी पावर, माइंड पावर, बुद्धि। और बहुत सारी किताबें भी आप पढ़ सकते हो, ये मन के पावर को कैसे बढ़ाया जाए, बुद्धि की शक्ति को। अच्छा, वे जो मंत्र है, गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र से बौद्धिक शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, तेजस्वी होती है। तो दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। आप कहते हैं आपके पास एक कोदंड होना चाहिए। कोदंड मतलब क्या है, धनुष। धनुष क्या है, तो यहाँ लिखते हैं वर विज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान। ज्ञान ही क्या है, वो धनुष है। धनुष, विज्ञान। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या की है आत्मज्ञान, आत्मविद्या, ये धनुष। वर विज्ञान कठिन कोदंडा। सबसे कठिन ज्ञान कौन सा है, तो आत्मज्ञान ही है ना सबसे कठिन, सबसे सूक्ष्म। विद्या तो होनी ही चाहिए, दोनों प्रकार की विद्या। विद्या की परिभाषा ही दी गई कि जो मुक्त करे वो विद्या। तो धनुष वो है, उसमें से ऐसे बाण निकले कि शत्रु का क्या नाश हो। अपना सबसे बड़ा शत्रु हमने पहले दिन कहा था अज्ञान है। तो अज्ञान को इस विज्ञान रूपी धनुष से ही काटा जा सकता है। अज्ञान और विज्ञान दोनों विरोधी है, कैसे, प्रकाश और अंधकार की तरह। तो प्रयत्न हमको इस जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाकी जितने भी समाधान है वो ऊपरी ऊपरी समाधान है। स्थायी समाधान के लिए आत्मज्ञान ही है। हालांकि एकदम ये समझ में आता नहीं। हमको समस्या क्या लगती है, गरीबी समस्या है, ये व्यक्ति समस्या है, इसका आत्मज्ञान से क्या संबंध, सीधा लोग बोलते हैं। तो बहुत गहराई से जब आप विचार करोगे तब मालूम पड़ेगा कि सारी समस्या का मूल अविद्या है, अज्ञान। तो इस अज्ञान को नाश करें विज्ञान के द्वारा। अच्छा, ये एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, ये भी जानते होंगे आप। एक परोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, और एक अनुभव का ज्ञान। अनुभव के ज्ञान को बोलते हैं विज्ञान। अग्नि गर्म है, ये आपको जानकारी दे दी गई, ये क्या हो गया, ज्ञान। लेकिन जब उसको आपने स्पर्श किया तब क्या हुआ, विज्ञान। आम का खूब वर्णन किया, बहुत बढ़िया बढ़िया आम है, ये है वो है, लेकिन खाया कभी नहीं तो विज्ञान हुआ नहीं। इसलिए अनुभव रूप जो है वो विज्ञान है। और गुरु जी एक और अर्थ बताते हैं कि केवल वस्तुओं का ज्ञान होना ज्ञान है, नाम रूप का ज्ञान ज्ञान, और तत्व का ज्ञान विज्ञान। ऐसा मतलब घट है, घट का ये आकार है, इसमें ये पानी भर सकते हैं, ये जो ज्ञान है ज्ञान। लेकिन ये मिट्टी है, इसकी सत्यता क्या है, इसमें सच्ची चीज़ क्या है, मिट्टी। ये ज्ञान होना क्या है, विज्ञान। नहीं समझा? नाम रूप का ज्ञान ज्ञान और तत्व का ज्ञान विज्ञान। सारे आभूषण, ये चूड़ी है, ये नेकलेस है, ये है, ये ज्ञान होना ज्ञान। लेकिन स्वर्णम इदम, ये सब कुछ क्या है, स्वर्ण ही है। इसी तरह ये नाम रूप का ज्ञान होना केवल ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे एक जो तत्व है उसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक विज्ञान नहीं होगा। तो बोले इस विज्ञान को आप लाइए,
वर विज्ञान कठिन को दंडा। अच्छा, अब धनुष तो हो गया, बाण क्या है? बाण, और बाण को रखने के लिए एक तरकस लगता है। तरकस, राम जी का फोटो दिखाओगे कि नहीं? यहाँ पे है क्या राम जी का? तर्क ऊपर है ना। हाँ, ये राम जी को धनुष बाण बहुत ही प्रिय है, हर जगह रखते हैं। शादी में भी लगे थे धनुष बाण। अभी शादी में, विवाह में भी धनुष रहते। इसलिए विभूति योग में भगवान कृष्ण ने कहा राम शस्त्र वृतामहम, शस्त्र से प्रेम करने वाला यदि कोई है तो राम। तो बोले तरकस है, उसमें बाण है। तो तरकस क्या है? तो बहुत ही सुंदर है। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना। ये जो मन है ना, मन तरकस है। ओ, कैसा मन? जो अमल और अचल, जो मलिन नहीं है, शुद्ध है, और अचल स्थिर है। कितना सुंदर है। ये मन हमारे पास होना चाहिए, तर्कस है, स्थिर मन, शुद्ध मन। अच्छा, अब तर्कस भी आ गया। अब तर्कस में बाण होने चाहिए। तो बाण क्या है? तो सम जम नियम सीली मुख नाना। इस सीली मुख मतलब ये बाण, तरह तरह के बाण है। कौन से? यम और नियम। देखो कैसा ये रूपक है। यम और नियम ये बाण है। अब यम में 5 आते हैं, नियम में भी 5 आते हैं। जानते हैं ना आप? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पतंजलि जी ने जो यम लिखे हैं, बोल सकते हैं आप? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम मतलब ऐसे जीवन मूल्य जिससे आप व्यवहार करना, मतलब व्यवहार में जिनका उपयोग है। सत्य यदि बोलेंगे, हाँ, अहिंसा यदि होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। तो व्यवहार के लिए जिन जीवन मूल्यों की जरूरत है उसको कहते हैं यम। ध्यान से सुनिए। तो उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, नियम अपने लिए हैं। नियम में भी 5 आ जाते हैं। शौच, शौच मतलब पवित्र रहना। शौच, तप। दूसरे को मत बोलिए तप करो, तुम तप करो, पतंजलि जी ने बताया है। अरे तुम्हारे लिए बताया हो ये आप। शौच, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय खुद पढ़ना, संतोष, संतोष ना, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष। और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर में समर्पण होना, भक्ति होना। ये 10 मानों की बाण है। कितना सुंदर है। और देखिए, जिसका मन अमल और अचल होगा उसमें ये बाण रहेंगे बड़े बढ़िया से। जिसका मन शुद्ध स्थिर होगा वो यम नियम का पालन करेगा कि नहीं? तो हम पहले अच्छा मन बनाएं और इन मन में ये 10 चीज़ों के रखें, और ये 10 चीज़ों से फिर संसार पे आक्रमण करें, मतलब दोषों पर, विकारों पर, तो विजय मिलेगी। जोड़ लिया आपने। मन क्या है? अचल अमल मन तरकश, और उसमें ये 10 बाण हो गए। सम जम नियम सीली मुख नाना। तो बहुत सारी चीज़ बन गई ना। कहाँ से शुरुआत की थी हमने? पहिए से। अब अंतिम चीज, लास्ट, कवच अभेद विप्र पद गुरु पूजा। अब युद्ध में जाते हैं तो लोहे की एक वो जैसा ड्रेस होता है ना, आप यदि वो महाराणा प्रताप या शिवाजी का देखिए, वो चिलखत मराठी में कहते हैं, हिंदी में कवच कहते हैं। उसके ऊपर वस्त्र पहनिए। आप बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो अंदर
आज की भाषा में बुलेट प्रूफ जैकेट वो बाहर से पहनते हैं। तो एक कवच है वो धारण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है ये भी। कवच बताते हैं विप्र गुरु पूजा। गुरु और ब्राह्मण वृत्ति के जो लोग हैं उनकी पूजा, मतलब सात्विक लोगों की पूजा, संत लोगों के प्रति सम्मान आदर और अपने गुरु के प्रति आदर। यदि ये रहेगा तो क्या होगा, आप अनेक दोषों से बच जाओगे। और ये बिल्कुल अनुभव की चीज़ है। जिसके जीवन में गुरु भक्ति होती है, गुरु के प्रति वो शरणागत होता है, गुरु अपने बल से उस शिष्य के अनेक विघ्नों को टाल देता है। यानी गुरु कृपा एक बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहते हैं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, पूजा मूलम गुरोर पदम। और एक और, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मतलब क्या है इसका अर्थ कि वाक्य कौन सा है? बोले बस मंत्र क्या है? गुरु के वाक्य ही मंत्र है। ध्यान क्या है? गुरु की मूर्ति का ध्यान ही ध्यान है। पूजा क्या है? तो गुरु के चरणों की पूजा ही पूजा है। और मोक्ष क्या है? तो बोले गुरु कृपा। गुरु कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई है। अब अपने पास समय नहीं है ना। बोले अनेक चीज़ों से हम बच गए क्योंकि गुरुदेव आ गए। गुरु जी उन्होंने रोक दिया, उन्होंने बोल दिया नहीं करना है, ये करना है। तो क्या हो गया? कवच का काम किया उन्होंने। रावण के साथ जब राम जी युद्ध कर रहे थे तो रावण जो है वो विभीषण के ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ आता है तुरंत विभीषण पाछे मेला। राम जी आगे आ गए और अपने ऊपर उन्होंने वो ग्रहण किया। तो ये कवच का काम करता है। जितनी भी हम ये पूजा जप भजन सब करते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। स्पेशली देखिए कई बार संकट आते हैं, हम बच जाते हैं। मतलब एक्सीडेंट होता है, केवल खरोच लगी तो किसने रोका? तो ये सब पुण्य जो है वो उस समय काम आते हैं। इसलिए कवच का काम करते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। बोले इसके अलावा विजय का कोई उपाय है नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें जीवन में धारण करनी चाहिए। ये विजय रथ पूरा हुआ, धर्म रथ। अब एक क्विज कर ली जाए। घोड़े कौन से? घोड़े हाँ, बल विवेक दम परहित। अच्छा, परसु क्या है? परसु धान। ढाल क्या है? वैराग्य। वैराग्य, हाँ, विरति, बराबर। कृपाण किसको कहा? संतोष। अब बढ़िया है, सामने है तो पढ़ सकते हैं। पहिए क्या है? शौर्य और धैर्य। बाण क्या है? यम नियम जो 10 है। और तर्कस मन, अमल अचल। तो इस तरह ये। और यहाँ भगवान अंत में कहते हैं सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु,
कैसो वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। बोले हे सखा असधर्ममय रथ जाके जिसके पास धर्ममय रथ हो जीत कहन कतहु रिपुता के कोई शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता। इसलिए तुम क्या करो इस रथ को धारण करो। और भगवान कहते हैं ये रथ मेरे पास है इसलिए डरो नहीं मैं रावण को मारूंगा। जब विभीषण ने बात सुनी तो अंत में लिखते हैं सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्षे गह पदकंज एहि मिस मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुण्य। विभीषण जी ने कहा देखो हमने एक सामान्य संदेह व्यक्त किया था और भगवान ने उसको कितना बढ़िया से उपदेश कर दिया, उसको ज्ञानात्मक बना दिया उपदेशात्मक बना दिया और एक सुंदर रूपक के द्वारा जीवन मूल्यों की चर्चा की, जीवन में कैसे हम सफल होवे उसका मानो कि सूत्र यहाँ बता दिया। इस तरह यहाँ पर ये विभीषण गीता का प्रसंग पूरा होता है। अब हम लोग 10 बजे दूसरी गीता देखेंगे, राम गीता। ठीक है, हाँ पढ़ लीजिए। मेरे पास वो एक साथ लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, इसमें टुकड़े टुकड़े में दीजिए। चलो पढ़ लेते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं, अच्छा आइडिया है। रावण रति बिरथ रघुवीरा देखि विभीषण किम अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह स्नेहा नाथन रथ नहीं तन पद त्राण केहि विधि जितब वीर बलवान सुनहु सखा कह कृपा निदान होई सो स्यंदन आना रज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका परहित घोर समतार जुजोरे सभजन सारथी सुजाना मसंतोष कृपाना भक्ति प्रचंडा ज्ञान कठिन को दंडा मन त्रोन समाना नाना असरथ जाके सीतन कह कतहु रिपुता महाजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सका मति धीर सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्षि गहे पद कंज एहि मिस मोहि उपदेसे हूँ राम कृपा सुख जसियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की। आप यदि चिन्मय विभूति में जाएं तो वहाँ पर इस विभीषण गीता के ऊपर एक वहाँ
खेल है एक स्वानुभूति वाटिका में। पूरा ऐसे फ्लोर पे ये सब लिखे हुए हैं, आप जाएंगे तो देखेंगे वो किसका है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।